क्या मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव होने वाला है? बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन इस लिस्ट में 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम गायब हैं। और बस यही से शुरू हो गई है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग अब कैबिनेट रीशफल यानी मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात करने लगे हैं? चलिए समझते हैं पूरा मामला। बीजेपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को इस बार राज्यसभा टिकट नहीं मिला। बिट्टू राजस्थान से और कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। दोनों मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार और संगठन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? सिर्फ यही नहीं, मोदी सरकार के 2 बाकी जूनियर मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को पहले ही पार्टी संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जबकि हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं। जब मंत्री संगठन में बड़ी भूमिका लेने लगे तो राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले बदलाव का संकेत मानते हैं। इस बार बीजेपी ने एक और बड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने राज्यसभा से रिटायर हो रहे किसी भी सांसद को दोबारा मौका नहीं दिया, यानी पार्टी नए चेहरों और नई रणनीति पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जैसे नेताओं को पहली बार राज्यसभा भेजने का फैसला लिया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी ने अभी झारखंड और कर्नाटक की एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिट्टू या कुरियन में से किसी एक को बाद में मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भी दोनों मंत्री अगले 6 महीने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की नई सोशल और चुनावी रणनीति की। गुजरात में पार्टी ने 4 नए चेहरों को मौका दिया है। इनमें ओबीसी और आदिवासी समुदाय से जुड़े नेताओं को आगे बढ़ाया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी आने वाले चुनावों में नए सामाजिक समीकरण बनाने की तैयारी कर रही है। पंजाब में भी पार्टी का खास फोकस दिखाई दे रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जाट सिख वोटर्स तक अपनी पहुंच मजबूत करना चाहती है। इसी राजनीति के तहत तरुण चुग को राज्यसभा भेजा गया है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट न मिलने से कई लोग हैरान भी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें पंजाब चुनाव में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। राजस्थान में भी बीजेपी ने ओबीसी समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया है। वहीं उड़ीसा में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आए देवाशीष सामंतराय को उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो नेता पार्टी में शामिल होंगे उन्हें राजनीतिक अवसर भी दिए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां ज्यादातर जगह बीजेपी की सरकार है। इसीलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव की तैयारी है या फिर मोदी सरकार के अगले कैबिनेट रीशफल की शुरुआत? आने वाले कुछ हफ्तों में इसका जवाब मिल जाएगा।